हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द गर्ल इन द बेसमेंट की कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। यहाँ एक परिवार डॉन, उसकी पत्नी इरेन और उसकी दो बेटियां एमी और सारा डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। सारा को एक पार्टी में जाने का मन है, पर डॉन उसे मना कर रहा है। इसीलिए खाने के बाद सारा रात को चुपके से घर से बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ एक बॉन फायर पार्टी में जाकर डांस करती है। क्रिस एक म्यूजिशियन है जो कि सारा के लिए गाना गाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अगली सुबह जब सारा वापस घर आती है तो डॉन उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है और उसका कहना है कि जब तक वो उसके घर में है उसी के बनाए रूल्स फॉलो करेगी। जिस वजह से सारा इरेन और एमी से कहती है कि वो जल्द ही 18 साल की होने वाली है, जिसके बाद वो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकती है। वो यहाँ पर नहीं रहेगी। उसकी ये बातें डॉन भी सुन रहा है, जिसके बाद से ही वो उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए बेसमेंट के बम शेल्टर में उसे लॉक करने का प्लान बना रहा है। एक दिन इरेन के शॉपिंग पे जाते ही डॉन सारा से बेसमेंट में कुछ सामान रखने में उसकी मदद करने को कहता है, जहां वो उसे अंदर ले जाकर कमरे को लॉक कर देता है। सारा इस बात से बिल्कुल ही हैरान होकर मदद के लिए आवाज लगा रही है, पर डॉन ने कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया है, जिसकी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब वो पूरी तरह से वहां ट्रैप हो चुकी है। जो बिन वो बेसमेंट में रखने आई थी उसमें उसके कपड़े हैं। उसे देखकर समझ में आ गया कि ये सब डॉन ने पहले से ही प्लान किया हुआ है। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। सारा केज में किसी जानवर की तरह महसूस कर रही है, जिस वजह से वो वहां से बाहर निकलने के लिए बार बार सिक्योरिटी कोड डाल रही है, पर उल्टा उसके लॉकिंग सिस्टम में बार बार गलत पासवर्ड डालने की वजह से उस जगह बिल्कुल अंधेरा हो गया है और एयर सर्कुलेशन भी बंद हो गई है। वो टॉयलेट के लिए पॉट्स यूज कर रही है और जब मौका मिले तब मदद के लिए आवाज भी लगा रही है, ताकि कोई तो उसे सुनकर उसे इस नर्क से आजाद कराए। दोस्तों, ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और फिर डॉन यहाँ पर आता है तो सारा उससे लड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब देखकर डॉन उल्टा उससे कहता है कि अगर वो तमीज से पेश आती तो ये सब कुछ नहीं होता। जब तक वो तमीज से पेश आना नहीं सीखेगी वो उसे बाहर नहीं निकालेगा। सारा वहां से भागना चाहती है, लेकिन डॉन उसे घसीटते हुए सबक सिखाने के नाम पर अपनी ही बेटी का रेप कर रहा है। इधर इरेन को सारा के सब दोस्तों से पता करने के बाद ये लग रहा है कि शायद उसकी बेटी भाग चुकी है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है, जहां डॉन उन्हें मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि वो तो हमेशा से ही ऐसी है, जिसका अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही 7 दिन और गुजर जाते हैं। सारा डॉन की वजह से दर्द और तकलीफ से गुजरते हुए सोच रही है कि काश क्रिस उस तक आकर उसे इस ट्रॉमा से बचा ले। तभी वहां पर क्रिस सच में डॉन के पास आकर सारा के बारे में पूछता है कि आखिर वो है कहां पर, जिस पर डॉन उससे झूठ कहता है कि वो एक स्टीव नाम के आदमी के साथ भाग चुकी है। अब 21 दिन गुजर चुके हैं। डॉन बेसमेंट में आकर सारा को एक रेड ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसके लिए बर्थडे केक भी लाया है और उससे पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। लेकिन जब वो कह रही है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो वो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और चाहिए तो बताओ। तो वो उसे टीवी की मांग करती है, जिस पर डॉन कहता है कि उसे ये अच्छा बिहेव करके कमाना पड़ेगा। तो वो उससे एक घड़ी मांगती है, जिसके लिए वो मानकर उसे अपने पास बुला रहा है और फिर से उसका रेप कर देता है। 38वें दिन जब वो आ रहा है तो सारा उसे मारने के लिए एक हथियार बनाकर तैयार खड़ी है, लेकिन वो समझ चुका है कि वो ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए आसानी से उससे बचकर उसकी पिटाई करके फिर
उसे ये कहते हुए उसका रेप कर रहा है कि वो अब तक तमीज नहीं सीखी है। सारा को बेसमेंट में ऐसे ही लगभग 1 साल बीत चुका है और अब वो डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और बिना किसी मेडिकल असिस्टेंट और प्रॉपर हाइजीन के वो उस बच्चे को जन्म देती है। वो उस बच्चे के लिए नर्सिंग बुक्स पढ़कर खुद को तैयार कर रही है। उसने उसका नाम मैरी रखा है। दोस्तों, ऐसे ही अब 4 साल और बीत चुकी हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी बेटी का भी ध्यान रख रही है। वो लोग अब भी बेसमेंट में बंद एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। सारा अब शांत हो चुकी है और वो आराम से डॉन से बात कर रही है। वो उसे आने पर उसे चाय भी देती है। डॉन उसे प्रमोशन की बात बता रहा है कि उसे अब एक नया ऑफिस मिलने वाला है। 7वें साल में सारा को एक और बच्चा होता है जिसका नाम वो माइकल रखती है। एक दिन अचानक मैरी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए डॉन उसके लिए मेडिसिन लेकर आया है। पर सारा का कहना है कि वो मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं है और ना ही उसे उनके कितने डोज देने हैं उसे ये पता है, तो वो कैसे उसे मेडिसिन दे दे। वो कहती है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, पर डॉन उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। साथियों, आगे देखते हैं कि सालों गुजर चुके हैं पर क्रिस आज भी सारा की तलाश में है। वो उम्मीद से आया है कि शायद इतने सालों में उसका कोई तो पता चला हो, पर यहाँ एमी से उसे ये पता चलता है कि वो किसी स्टीव नाम के आदमी के साथ नहीं भागी, बल्कि उन्हें डर है कि जिस तरह उसके डैड उसकी मॉम के साथ अब्यूसिव बिहेव करते हैं, शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ सारा के साथ भी कर दिया है। आज इतने सालों बाद हिम्मत करके एमी डॉन से ये कहती है कि सारा का आज तक कुछ भी पता नहीं है। हमें लगता है कि पक्का आपने ही उसके साथ कुछ कर दिया है। बताइए, हमें ये बताइए कि आखिर वो है कहाँ पर। और लड़ते हुए उसके पॉकेट से बेसमेंट की चाबी सोफे पर ही रह जाती है, जिसे लेकर एमी बेसमेंट तक आ गई है। पर वो सीक्रेट डोर तक पहुंचती उससे पहले ही तिल मिलाता हुआ डॉन वहां आकर उसे वहां से भगा देता है। इधर सारा का 3rd बेबी भी हो चुका है जिसे वो थॉमस नाम दे रही है, पर उसे कम से कम उसकी तरह यहाँ कैद में न रहना पड़े, इसीलिए वो डॉन को मना रही है कि थॉमस को उसकी माँ के पास छोड़ दिया जाए ताकि वो उसका ध्यान रख सके। डॉन उसकी बात मानकर थॉमस को सारा के नोट के साथ घर के बाहर ऐसे रख गया है जिससे लगे कि ये सब कुछ सारा ने ही किया है। यहाँ उस नोट पर सारा ने लिखा है कि वो एकदम ठीक है, पर वो अभी अपने बच्चों को संभालने के लायक नहीं है, इसीलिए एरीन उसके घर आने तक उसके बच्चों का ध्यान रखे। सारा ने एरीन को अपने बेसमेंट में फंसे होने और पुलिस बुलाने के लिए एक और नोट छुपाकर उसके पालने में डाल दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वो नोट भी डॉन ही देख लेता है, जिसका रिजल्ट फिर से सारा पर उसका गुस्सा है। साथियों, अब 14 साल बीत चुके हैं। मैरी और माइकल अब काफी बड़े हो चुके हैं, पर इतने सालों से बंकर में बंद रहने की वजह से उन्हें सोशल एंजाइटी है। उन्हें इस बात की समझ भी नहीं है कि वो कितनी भयानक स्थिति में है। देखते ही देखते 17 साल गुजर जाते हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन इतने सालों में पहली बार बेसमेंट के अंदर पानी आता देख वो वहां से निकलने का शायद कोई रास्ता मिल जाए, ऐसा ही सोच रही है, जिस वजह से चम्मच से उस जगह को खोद रही है। इधर वो रात भर खुदाई में लगी है तो उधर आयरीन अपने पोते थॉमस के साथ थोड़ा वक्त बिता रही है। सारा की खुदाई की गई जगह उनके फ्रंट यार्ड के पास से निकल रही है, जहाँ से वो अपने एक पड़ोसी को लाइट दिखाकर हेल्प मांगती है। उसे पूरी उम्मीद है कि आज वो अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन
लेकिन वो अपने पड़ोसी को समझा ही नहीं पा रही है कि उसे हेल्प की जरूरत है, न कि डॉन की। वो उल्टा डॉन को उनके यहाँ कोई चोर घुसा है या कोई और मुसीबत है, ऐसा ही सोच के उसे लाइट के बारे में बता रहा है, जिससे आग बबूला हुआ डॉन सारा को उसके बच्चों के ही सामने इतना मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। साथियों, आगे देखते हैं कि 18 साल बेसमेंट की उस कैद में माइकल और मैरी अब तंग आ चुके हैं, जिस वजह से वो डॉन से पूछ रहे हैं कि उन्हें कब यहाँ से बाहर जाने को मिलेगा, जिस पर डॉन उन्हें भड़काने के लिए कह रहा है कि ये तो उनकी माँ ही बताएगी। उसने अपने एक बच्चे थॉमस को तो अपने अच्छे व्यवहार से बाहर भेजकर उसे अच्छी दुनिया दे दी, पर अभी भी अपना व्यवहार नहीं सुधार पा रही है, जिसकी वजह से तुम सब लोगों को इतना झेलना पड़ गया है। वो दोनों सारा से ही इस बारे में लड़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से वो गुस्से और परेशानी में बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। वो बहुत रो रही है और अब भी क्रिस के ही बारे में सोच रही है। जब सब थोड़े से शांत हो जाते हैं तो सारा उनसे अब तुम लोगों के लिए सच्चाई जानने का वक्त आ चुका है कहकर उनको डॉन के बारे में सब कुछ बता रही है, जिससे वो दोनों ही हैरान हैं, परेशान हैं। मैरी को अस्थमा है, जिस वजह से वहाँ लिमिटेड एयर सप्लाई में उसे ये सब सुनकर सांस लेने में और भी परेशानी हो रही है, पर सारा उन्हें एक दिन यहाँ से बाहर निकालने की उम्मीद देकर शांत कर रही है। साथियों, 19 साल से चोरी छुपे उनके लिए सब कुछ कर रहा डॉन बेसमेंट में आकर सारा से राशन के लिए आर्ग्यू कर रहा है, जिसे देख माइकल गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल अब डॉन की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। वो आए दिन अपनी बीवी से झगड़ता है, उसे उसकी नौकरी से फायर कर दिया गया है, जिस वजह से उसका घर भी नीलाम होने की कगार पर है। अब उसे सारा और उसके बच्चों का खर्च उठाना भी भारी लग रहा है, जिस वजह से वो उन्हें खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए एक दिन जब वो सब लोग सोए हैं तो डॉन अपनी कार स्टार्ट करके उसका धुआं बेसमेंट में भर रहा है, ताकि वो घुट घुट कर मर जाएं। इतनी रात को अपने ग्रैंडफादर को वहां देखकर थॉमस सोच में है, जिसे देखकर डॉन का मन बदल चुका है, इसीलिए वो उनकी जान नहीं ले रहा है। सारा को अब बेसमेंट में पूरे 20 साल हो चुके हैं दोस्तों, जब एक बार फिर से मैरी को बहुत मेजर अस्थमा अटैक आया है, जिस वजह से सारा डॉन की आगे गिड़गिड़ा रही है। यहाँ तक कि वो कह रही है कि डैड प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलो, जिस वजह से डॉन में कुछ ही देर के लिए सही लेकिन इंसानियत जाग जाती है। वो मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो चुका है, पर उसकी शर्त है कि सारा और मैरी को दोबारा उस बेसमेंट में आना होगा, ताकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर सके। वो माइकल को अंदर ही छोड़ रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉन खुद ही डॉक्टर से सारी मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है। उसे डर है कि कहीं सारा यहाँ कोई तमाशा ना कर दे, इसीलिए वो सारा को उनसे बात तक नहीं करने दे रहा है। पर सारा जानती है कि उसके पास यही एक मौका है जहां वो खुद को और अपने बच्चों को उस जेल से आजाद करा सकती है। वो जानती है कि डॉन की वजह से ही उसकी और अभी मैरी की ये हालत है कि वो इतनी क्रिटिकल है, इसीलिए वो मौका ढूंढकर उसके मेडिकल फॉर्म पर पानी गिरा देती है, जिससे कि डॉन उठकर नया फॉर्म लेने चला आया है। और यही मौका देखकर सारा डॉक्टर के पास आकर उससे गले लगते हुए गिड़गिड़ा रही है कि उसे बचा लो, उसे बचा लो। वहाँ हॉस्पिटल में जो पुलिस थी वो डॉन को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है। सारा की सारी बातें सुनकर माइकल को भी उस बेसमेंट से बाहर निकाला जा रहा है, जो देखकर आयरीन और एमी हैरान हैं कि इतने सालों एक अंधेरी कैद में रहने के बाद आज आखिरकार सारा और उसके बच्चों को धूप और खुली हवा के साथ साथ आजादी भी मिली है, जिससे वो काफी खुश है। और क्रिस को
आखिर उसकी सारा मिल ही गई, इसीलिए वो भी बहुत खुश है। साथियों, इसी के साथ हैप्पी एंडिंग करते हुए आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अगली कहानी का भी इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।